एक 40 साल की महिला अपने प्रेमी के साथ अपने कमरे में चुपके से शारीरिक संबंध बना रही थी, लेकिन ये काम करते करते महिला और प्रेमी को करीब आधा घंटा हो जाता है। इस महिला की एक 18 साल की बेटी चुपके से ये सारा नज़ारा देख लेती है और महिला और प्रेमी जैसे ही इस गलत काम को करके फ्री होते हैं तो अब प्रेमी वहाँ से जाने की तैयारी करता है। लेकिन जब प्रेमी जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है तो वो लड़की उस प्रेमी को रोक लेती है और उससे कहती है कि जो काम तुमने मेरी माँ के साथ किया है, क्या वो काम तुम मेरे साथ करना चाहोगे। लड़के की ये बातें सुनकर प्रेमी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगता है कि कैसे ये लड़की अपनी माँ के सामने मुझसे ऐसी बातें कर रही है। लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ जी, इससे बोलो ना कि जैसा इसने आपके साथ किया है और वैसा ही ये मेरे साथ भी करे। लड़की कहती है, अगर तुमने मेरे साथ ये काम नहीं किया तो मैं ये सारी बातें अपने पिताजी और अपने भाई को बता दूंगी। चुपचाप तुम ये सारा काम मेरे साथ भी करो। अब महिला अपने प्रेमी से कहती है कि ये जैसा जैसा बोलती है वैसा वैसा करो, अगर आप इस मामले को यहीं पे दबा के रखना चाहते हो तो। अब यहाँ से आगे क्या, प्रेमी ने भी लड़की की इच्छा पूरी कर दी थी और यहाँ से आगे अब एक नहीं बल्कि माँ और बेटी दोनों के साथ ये प्रेमी अपनी हवस का खेल खेलता रहता है और इन दोनों की इच्छा पूर्ति करता रहता है। इस काम को करते करते करीब 1 से 1.5 साल हो जाता है, लेकिन इसका अंत कितना भयानक होगा ये किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। दोस्तों, कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक होने वाली है। आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और हम आपके लिए इतनी मेहनत और इतनी रिसर्च करके ऐसी इंटरेस्टिंग और रोचक सच्ची घटनाएं लाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी सच्ची रोचक घटनाएं हम आपको रोज़ाना लाते हैं। दोस्तों, एक बिहार में एक ज़िला पड़ता है भागलपुर, और इसी भागलपुर की रहने वाली कल्पना अपने पति और अपनी बेटी के साथ एक होटल चलाया करती थी। होटल की कमाई दोस्तों काफ़ी अच्छी होती थी, जिससे कल्पना ने होटल के वहीं पे ही अपना एक घर भी बना रखा था और उसी होटल की कमाई से कल्पना का सारा घर खर्च भी चला करता था। एक दिन कल्पना अपने होटल पे थी दोस्तों, एक पड़ोस के गांव का लड़का किसी काम से बाहर से आ रहा था। रात के करीब 10:30 बजे के आसपास का टाइम था और वो लड़का कल्पना के होटल पे रुक जाता है। लेकिन जैसे ही वो लड़का, जिसका नाम दिनेश होता है, वो कल्पना के होटल पे रुकता है तो उसकी नज़र सीधी कल्पना के ऊपर जाती है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि इतनी खूबसूरत और इतनी सुंदर महिला एक होटल चला रही है। ये जो दिनेश होता है कल्पना के होटल पे खाना खाता है और खाना खाने के बाद दोस्तों सीधा अपने गांव निकल जाता है। लेकिन जैसे ही जब वो गांव जाता है तो अपने कमरे में सोता है तो दोस्तों वो सोचने लगता है कि कितनी खूबसूरत महिला थी, अगर इससे मेरी बात बन जाए तो फिर मज़े ही आ जाएं। यहाँ से आके दिनेश का कल्पना के होटल पे आना जाना लग जाता है और दोस्तों एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि जो कल्पना का पति विजय होता है वो किसी काम से बाहर चला जाता है और दोस्तों दिनेश जैसे ही कल्पना के होटल पे जाता है तो वहाँ देखता है कि कल्पना अकेली है और इसी दिन का दिनेश को इंतज़ार था। जैसे ही दिनेश होटल के अंदर जाता है तो कल्पना को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे दोस्तों एक चाय का ऑर्डर दे देता है। कल्पना थोड़ी ही देर में दिनेश के लिए एक अच्छी सी चाय बना के लाती है और जैसे ही दिनेश चाय पीता है तो कल्पना की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर देता है, उससे कहता है कि आपके हाथों की चाय तो काफ़ी अच्छी है। इससे कल्पना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और दोस्तों विजय जो होता है कल्पना से कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, यहाँ पे होटल चलाती हो, तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो दिनेश होता है कल्पना से आगे कहता है
कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो कल्पना कहती है कि बोलो आपको क्या बात करनी है। लेकिन दिनेश इससे कहता है अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो दोस्तों दिनेश जैसे तैसे करके इसका फ़ोन नंबर ले लेता है, लेकिन कल्पना इसकी बातों में आ जाती है। दिनेश बातें ही कुछ ऐसी कर रहा था जिससे दोस्तों कल्पना फिसल जाती है। अब यहाँ से आगे दिनेश और कल्पना की फ़ोन कॉल पे बातें होना शुरू हो जाती है और दोस्तों रात रात भर तक दिनेश इस कल्पना से फ़ोन कॉल पे बातें किया करता था। अब यहाँ से आगे दिनेश इस कल्पना से मिलने की डिमांड करता है, लेकिन कल्पना के पास दोस्तों टाइम नहीं रह पाता है क्योंकि वो एक होटल चलाती थी। इस वजह से दोस्तों उसको टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन एक दिन ऐसा भी आ जाता है, ये जो कल्पना का पति विजय होता है, ये किसी काम से दोस्तों होटल के सिलसिले में कहीं बाहर चला जाता है। और जैसे ही दोस्तों विजय बाहर चले जाता है, तो ये जो कल्पना होती है इस दिनेश को फ़ोन करके अपने पास होटल पे बुला लेती है। जैसे ही दिनेश होटल पे आता है, तो दोस्तों कल्पना अपने घर पे चली जाती है और अपनी बेटी भावना को होटल पे छोड़ जाती है और उससे कहती है कि बेटी मैं अभी आती हूँ। तो पीछे से दोस्तों उसी घर में दिनेश चला जाता है। लेकिन जैसे ही दिनेश अंदर जाता है, तो दोस्तों कल्पना और दिनेश अंदर कमरे में जाके शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कल्पना को आने में देर हो जाती है, तो दोस्तों ये जो कल्पना की बेटी भावना होती है इसको बाहर बुलाने के लिए चली जाती है। और जैसे ही उस घर में अंदर जाती है, तो देखती है कि उसकी माँ की आवाज़ें काफ़ी तेज़ गति से आ रही हैं। दिनेश और कल्पना इतनी तेज़ गति से संबंध बना रहे थे कि उनकी सिसकारियाँ पूरे कमरे से बाहर जा रही थीं। जैसे ही भावना अंदर जाती है, तो देखती है उसकी माँ काफ़ी ज़ोर ज़ोर से तेज़ आवाज़ें निकाल रही है। तो भावना अपनी माँ के कमरे में जाती है और वहाँ जाके जैसे ही देखती है, तो दोस्तों उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ एक जवान लड़के के साथ नग्न अवस्था में पड़ी हुई है। जैसे ही दिनेश संबंध बना के फ्री होता है, बाहर आता है, तो ये जो भावना होती है इस दिनेश को रोक लेती है और इससे कहती है कि जो तुमने माँ के साथ किया है वो तुम्हें मेरे साथ भी करना पड़ेगा। लेकिन ये सब सुनकर दिनेश के होश उड़ जाते हैं और भावना से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन भावना इनको धमकी देने लगती है कि अगर मेरे साथ तुमने ये काम नहीं किया तो मैं ये सारी बातें अपने पिताजी और अपने भाई को बता दूंगी। अब ये जो कल्पना होती है ये इस दिनेश से कहती है कि देखो, अगर तुम इस मामले को यहीं पे दबा के रखना चाहते हो तो तुमको ये जैसा कहती है वैसा करना पड़ेगा। अब यहाँ से आगे दोस्तों ये जो दिनेश होता है इसकी भावना की भी इच्छा पूर्ति कर देता है और दोनों को दोस्तों अच्छी तरीके से इच्छा पूर्ति कर देता है। अब यहाँ से आगे ये इन दोनों को हर 2 से 4 दिन में दोस्तों इनके साथ अपनी हवस का खेल खेला करता था और रोजाना इनको खुश किया करता था। अब ये जो दिनेश होता है इसका दोस्तों भावना के साथ ज़्यादा लगाव हो जाता है और कल्पना के साथ दोस्तों लगाव कम हो जाता है। एक दिन दोस्तों कल्पना, ये जो भावना होती है, कल्पना की बेटी होती है भावना, ये एक दिन दिनेश को चुपके से अपने घर पे बुला लेती है और होटल पे दोस्तों विजय और कल्पना दोनों रहते हैं और भावना दोस्तों इस दिनेश को अपने घर पे बुला लेती है। जब दिनेश इस भावना के पास जाता है तो दोस्तों भावना और दिनेश आपस में संबंध बनाने लग जाते हैं और पीछे से ही दोस्तों इसका जो वो होता है पिता, भावना का पिता विजय होता है, अपने घर पे आ जाता है और आके देखता है कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। तो ये सब देखकर विजय का दिमाग खराब हो जाता है और वहाँ से दोस्तों विजय चुपचाप निकल जाता है और दोस्तों विजय भावना को समझाने लगता है कि बेटी ऐसा ये क्या क्यों कर रही है तू। तो दोस्तों ये जो भावना होती है अपने पिता को हाँ मना कर देती है कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। दोस्तों विजय इसको काफ़ी देर तक समझाता है और समझा बुझा के दोस्तों अपने साथ होटल पे लेके आ जाता है।
लेकिन कुछ दिन गुजर जाते हैं। ये जो दिनेश होता है अब होटल पे वहाँ पे आना जाना बंद कर देता है। लेकिन कुछ दिन बाद ही ये जो कल्पना होती है दोस्तों, अपने इस दिनेश को अपने घर पे फिर से और बुला लेती है। अब की बार दोस्तों जब ये कल्पना दिनेश को अपने घर पे बुलाती है तो दोस्तों फिर से उसके साथ संबंध बनाती है और फिर से ही इस बात का पता दोस्तों इस भावना के पिता यानी कि विजय को पता लग जाता है। अब जब ये बात विजय को पता लगती है, ये दोनों को देख लेता है, तो दोस्तों विजय के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि पहले तो उसकी बेटी ने ये गलत काम किया था और उसके बाद उसकी पत्नी ने भी ये गलत काम किया था। तो ये सदमा दोस्तों विजय पे सहन नहीं हुआ था और विजय काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ने लग गया था। और दोस्तों विजय वहाँ से भाग और वो दिनेश जो होता है वहाँ से भाग जाता है। अब विजय दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और दोस्तों अपने घर पे ही रहने लगता है। लेकिन यहाँ से आगे अब विजय होटल पे रोज़ाना आना जाना शुरू कर देता है, क्योंकि भावना का जो पिता है विजय वो अब बीमार पड़ चुका था, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो चुका था, जो घर पे ही रहता था। लेकिन दोस्तों एक दिन ये जो दिनेश और ये भावना और कल्पना होते हैं, एक दिन ये प्लान बनाते हैं कि किसी तरीके से इस बुड्ढे को फ्री किया जाए, क्योंकि ये बीच में काफ़ी ज़्यादा अड़चन डाल रहा है। भावना और कल्पना दोस्तों रिश्ते की मान मर्यादा को भूल जाती हैं कि ये मेरा पिता है और ये मेरा पति है। ये भूल कर दोस्तों एक दिन दिनेश और कल्पना और ये भावना तीनों मिलके अपने पिता की दोस्तों कमरे में गला दबा के हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद दोस्तों उसको वहाँ पे दबा दिया जाता है। घर के आंगन में दोस्तों गड्ढा खोदने के बाद उनको दबा दिया जाता है। जैसे ही उसको दबा दिया जाता है तो दोस्तों मोहल्ले में काफ़ी ज़्यादा हल्ला उड़ जाता है कि विजय का कोई अता पता नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद कुछ दिन बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जाती है और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो दोस्तों सबसे पहले कल्पना और दोस्तों भावना से पूछताछ की जाती है। ये जो भावना होती है कल्पना की बेटी, ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और दोस्तों पुलिस इसको सब कुछ कबूल करवा लेती है और इससे सब कुछ मनसवा लेती है। अब दोस्तों यहाँ से आगे ये जो भावना होती है ये सारा कारनामा बताती है और दोस्तों विजय वो दिनेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कल्पना को और भावना को तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाती है। किस तरीके से दोस्तों एक माँ और बेटी ने मिलके अपने पिता और पति की हत्या कर दी। दोस्तों ऐसी समाज में काफ़ी ज़्यादा घटनाएं घट रही हैं। ये घटना सुनाना हमारा मकसद सिर्फ आपको ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि किस तरीके से समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। दोस्तों इस मामले में इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा गलती किसकी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग और ऐसी रोचक सच्ची घटनाएं हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।